पैट में सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुछ प्रश्न हम यहाँ पर लेकर के आए सिंप्लीफिकेशन यानी किसके, सरलीकरण के। देखिए पहला प्रश्न यदि आप देखें तो इसमें कहा गया है कि 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका देख लीजिए कैसे हम करते हैं। जैसे इसमें लिखा 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, माइनस को भी ऐसे, भाग को सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। किसको, भाग। 000 भाग की जगह गुणा कर देंगे और अगली जो संख्या उसका 1 यानी 1 में कर देंगे, 1/10। अब क्या करेंगे, 10 से ये वाला 0 कट गया 1, तो हमारे पास आ गया 6010 और इसके नीचे लिख के घटा दीजिए, यहाँ घटाइए आप, वैसे सीधे सीधे मत घटाइए, गलती नहीं होगी, ठीक। ये घटा दीजिए, ये आपका 0, ये आपका आ गया 1, एक धाई इधर को ले ली, 10 में से 6 गए तो क्या है, 4 बचा आपका, यहाँ रह गया तो आपका 5, तो आंसर आ गया 5410। क्या आया, 5410। तो कौन सा आंसर हुआ, इस प्रकार से ये आपका आंसर आपको प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आपको भाग को इस्तेमाल करना। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, इसमें कहा गया 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2 का मान है। क्या मान है ये बता दीजिए, कैसे करते हैं भाई। ये लिखा आपका 72 भाग 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2 का मान चाहिए आपको। जब कभी का आ जाए किसी क्वेश्चन में तो सबसे पहले का को सिंप्लीफाई करना होता है। पहले का खोलिए ता पीछे दे भाग, यानी पहले का को ख़त्म करना, का की जगह गुणा लगा देंगे हम। तो ये लिखेंगे हम 72 भाग 9, 72 भाग 9 का की जगह गुणा कर दीजिए 1/3 प्लस 2/3 गुणा 2 ही कम 2 और 1 ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो ये हो गया 3/2 हमारा। ये हो गया 72 भाग, इसे काट दीजिए 3 ही कम 3 और 3 तिया 9 हो गया, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 हमारा, प्लस 2 से ये वाला 2 काट दीजिए, 3 से ये वाला 3 काट दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये बन गया 1 ही कम 1। इसको क्या करते हैं भाई, 72 के अपोन में ले जाओ 3 प्लस 1 जोड़ 2, काट दो इसे 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। इस प्रकार से हो गया 24 प्लस 1 बराबर 25 हमारा आंसर हुआ। कौन सा आंसर हुआ, 25 इसका आंसर आया। तो क्या आंसर हुआ, इसमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा आंसर हुआ, इनमें कोई भी हमारा आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, ये कितना सुंदर क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान क्या होगा। तो पहले तो एक छोटी सी बात आप ये समझ लेंगे, अगर कहीं पर ये लिखा a सही b/c, इसका मतलब होता a प्लस b/c। क्या होता है इसका मान, a प्लस b/c इसका मान होता है। क्लियर, a सही ये इसका मान होता है, याद रखेंगे। अब दोबारा देखेंगे आगे क्या कहा भाई, सवाल को लेकर के हम चल रहे हैं यहाँ से। इसमें लिखा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2। अब इसको क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2, 111 प्लस 1/2, 1111 प्लस 1/2। तो
1 को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, 11 को भी ब्रैकेट में बंद कर दो, 111 को भी ब्रैकेट में बंद कर दो, 1111 को भी ब्रैकेट में बंद कर दो। इधर की तरफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 को 4 बार 1 2 3 4 बार जोड़ दो। इसका मान हमने क्या बताया था भाई, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4 होता है इसका मान। यहाँ क्या हो गया, 1/2 1/2 1/2 मिलकर 4/2। कितना, 4/2 का मतलब क्या हो जाता है, 2। 4/2 का मतलब 2 से कट गया, 2 दूनी 4, तो एक हो गया 1 2 3 4 प्लस 2, जोड़ दिए 4 और 2 6, तो आ गया 1 2 3 और 6। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर आपका हुआ, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए इस टाइप का प्रश्न भी आपके यहाँ पूछा जाता है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे करते हैं मेरे बच्चों, पहले सवाल को बिल्कुल ऐसा से लिख लीजिए, यह 2 प्लस फिर 1/2, 2 प्लस फिर 1/2, 2 माइनस 1/2, इसका मान फिर आप ऐसे लिख लेंगे 1, और ये 2 प्लस 1/, ठीक है, ये 2 प्लस, यहाँ देखेंगे यहाँ से शुरुआत करते हैं, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 आ गया है, इसका उल्टा कर देते हैं, 3/2 का उल्टा हो गया 2/3। फिर बराबर का निशान लगाइए, यहाँ 1/, ऐसे लिख दीजिए 2 प्लस, इसकी इधर गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 2 8, उल्टा कर देंगे यानी 3/8। अब फिर करिएगा 8 दूनी 16 और 3 19, 8 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 8/19। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें कहा गया ममता के पास ₹100 तथा ₹50 के कुल 85 नोट हैं, यानी ममता ने जो नोट गिने वो 85 हैं, उनमें कुछ 100 रुपये के नोट हैं और कुछ उसमें 50 रुपये के नोट हैं। तो उन्होंने कहा जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है, यानी 100 के और 50 के नोटों को मिला के जो उनकी कीमत है वो कितनी है, 5000 रुपये है। इनमें से 50 रुपये के कुल कितने नोट हैं ये आपको बताना है। ऐसे सवालों को क्या करते हैं भाई, मान लें अगर हम ये माना ममता के पास, किसके पास, ममता के पास 50 रुपये 50 के कुल नोट बराबर x हैं। 50 के कितने नोट हैं उसके पास, x नोट हैं भाई, एक नोट 50 का, 2 नोट 50 के, x नोट 50 के, तो 50 के x नोट को क्या करते हैं भाई, x से गुणा कर देते हैं। जब आप कभी बैंक में भरते हो पर्चा, 50 के कितने नोट, 2 हैं तो 2 से गुणा, 3 है तो 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा, x है तो x से गुणा कर देंगे, इसका मूल्य आ गया। अच्छा कुल नोट कितने हैं, 85 में से अगर हम 50 के नोट हैं x वो घटा दें तो 100 के बचे कि नहीं, 100 के नोट कितने हैं, 85 माइनस x, 100 से गुणा कर दिया हमने उसको, और इनका कुल मूल्य आ गया कितना भाई, 5000 रुपये। कितने रुपए, 5000 रुपये। अब देखिए भाई बच्चों, ये मैंने लगाया 50 रुपये के x नोट प्लस, इसके अंदर गुणा कर दो तो यह 85 को 100 से गुणा किया, 8500 माइनस 100x, और बराबर मैंने लिखा है 5000 रुपये। ठीक, अब ऐसा करो, देखिए ये 50x है, ये 100x माइनस के हैं, 50 में से 100 अगर घट गए तो कितने बचे बच्चों, 50x बचे। 50x बराबर 8500 माइनस 5000 बराबर आ गया 3500। कितना, 3500 उसके पास बचा। ठीक, x का मान चाहिए, 50 के नोट पूछे भाई, तो 3500 बटे
बस 50 कर देंगे भाई, 5 का एक जीरो काट दीजिए, 5 सत्ते 35। तो 50-50 के नोट उसके पास कितने, 70 नोट 50-50 के हैं। कितने, 70 नोट 50-50 के हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको करना था।